Good morning, students. Myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy, Sundari. तो पिछली क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। तो आज का अपना टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.4। आज अपन एक्सरसाइज 3.4 का कुछ बेसिक करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर अपन एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी नाम आता है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब आपको पता ही है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन में दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो अब नाम ही बोल जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया। सिंपली अगर जनरल डेफिनेशन बोलना चाहे तो हो जाएगी द इक्वेशन विच कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें कि क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये अगर छः में से कोई एक भी अगर दिख जाए तो मैं उस इक्वेशन को क्या बोलूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर त्रिकोणमितीय समीकरण। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द इक्वेशन which contains trigonometric function. The equation which contains trigonometric function is called ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, हिंदी में बोल देता हूँ कि ऐसा समीकरण जिसमें कि त्रिकोणमितीय फलन उपस्थित हो उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि साइन एक्स इक्वस टू 1। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है कि साइन एक्स -1 इक्वस टू 0। ठीक है, तो ये एक तरह से इक्वेशन है जिसमें क्या आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर त्रिकोणमितीय फलन। ओके, या फिर और भी कुछ हो सकता है कि भाई बोल दे आपको कि 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वस टू 1 बोल दे। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकता है कि 4 साइन स्क्वायर एक्स -1 इक्वस टू 0, इस तरह से बोल सकता है। ठीक है, तो जो भी इस फॉर्म में अगर आती है इक्वेशंस, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड एक दो टर्म आती हैं। एक आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इक्वेशन है तो उसके कुछ सॉल्यूशन भी होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है तो उसके कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलता है ना। ठीक है, कुछ न कुछ वैल्यूज़ निकलती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के भी क्या होंगे, कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो पहला सॉल्यूशन जो निकलता है उसको नाम देते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन जो निकलते हैं दो टाइप के निकलते हैं इसमें। पहले तो बोलते हैं इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य हल, और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापक हल। ठीक है, दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो अपना है पॉइंट वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे मुख्य हल। ठीक है, तो अब देखो मुख्य हल या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा कैसे, वो भी किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ऊपर ले लेते हैं और उसको अपन को क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया
साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2। अब इसको मेरा मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले एक इसकी ही डेफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेसिकली होते क्या है। ठीक है, तो मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेसिकली एक्स की वैल्यू, जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो वहाँ पे किसकी वैल्यू निकालते थे, वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू √3/2 में वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। तो एक्स की वैल्यू जो होगी वही मुझे क्या देगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन नाम क्यों दिया है, सॉल्यूशन ही नाम क्यों नहीं लिखा इसको। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नाम लिखने के पीछे एक कोई वजह है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन में कि द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस which lie between 0 to 2π, 0 से 2π के बीच में आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन मतलब वैल्यूज़ को, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच लाई बिटवीन 0 to 2π इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब देखो, जो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू √3/2, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, लेकिन वो देख क्या रहा है, एक्स किस चीज़ का काम कर रहा है, यहाँ पे एंगल का काम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स जो है वो किसकी वैल्यू, यहाँ पे एंगल की है। तो सॉल्यूशन भी निकालने के लिए अपन क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए, कि वेरिएबल की वो वैल्यू या फिर एंगल की वो वैल्यू जो कि 0 से 2π के बीच में हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हिंदी में अगर बात करें तो त्रिकोणमितीय समीकरण के में चर के वे मान या फिर एक्स के वे मान या फिर कोण के वे मान जो कि 0 से 2π के बीच में हो, 0 से तो बड़े और 2π से छोटे होने चाहिए, और 0 भी इंक्लूडेड है, 0 भी आ सकता है, 0 और 0 से बड़े लेकिन 2π से क्या हो, छोटे हो, उन एंगल्स को अपन क्या बोलते हैं, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि all trigonometric equation always have two principal solutions। ठीक है, मतलब सभी त्रिकोणमितीय फलन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है उनके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उनके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो सभी त्रिकोणमितीय समीकरणों के हमेशा दो मुख्य हल होंगे। कितने मुख्य हल होंगे, दो, हमेशा दो निकलेंगे, और वो किसके बीच में होंगे, 0 से 2π के बीच में ही होंगे। ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है अपने पास कि साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2। तो देखो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, √3/2, और वैल्यू क्या है, पॉजिटिव दे रखी है, तो हमको सॉल्यूशन भी क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पता है कि साइन जो है, साइन फंक्शन जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक वैल्यू तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी और दूसरी वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या चीज़, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि साइन एक्स इक्वल्स टू, अब एक्स की वैल्यू बेसिकली ओके, एक्स की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्या बोला है, साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2।
तो साइन एक्स, अब √3/2 वैल्यू साइन की किस एंगल पे होती है, एक्स की किस वैल्यू पे, वो साइन फंक्शन मुझे √3/2 देता है। ये मुझे पता है कि ये मुझे साइन 60 पे देता है। साइन 60 = √3/2 होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो एक वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल गई 60 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑलवेज हैव टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो x की एक वैल्यू तो मुझे मिल गई 60 डिग्री, मतलब साइन x = साइन 60 = √3/2 लिख सकता हूँ ना। तो मैंने इस चीज़ को ये भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, कि साइन 60 = √3/2। यहाँ से x की वैल्यू बेसिकली क्या मिल गई मुझे, 60 मिली, ठीक है। अब साइन फंक्शन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, अब वैल्यू तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिलेगी, ठीक है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि साइन x = साइन 60 = क्योंकि एक वैल्यू ये दिया, दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि साइन पाई माइनस 60 को अपन बोलते हैं π/3, ठीक है, पाई माइनस π/3 बोल सकता हूँ क्या, पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 करूँगा तब भी मेरे को पता नहीं ये फॉर्मूला, कि साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मुझे सेकंड क्वाड्रेंट भी चाहिए था, ठीक है, और साइन फंक्शन ही चाहिए था। पाई में से कुछ भी माइनस या फिर सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड करो तो फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो साइन थीटा वापस आ जाएगा, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव। तो बेसिकली ये वाला एंगल मुझे मिल गया, दूसरा एंगल मिल गया, और इक्वल टू मैं लिख दूँ √3/2 बेसिकली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन x = साइन 60 = साइन पाई माइनस π/3 = √3/2। बेसिकली क्या होगा, साइन 60 को मैंने क्या लिखा है, पाई माइनस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को मैंने लिखा है पाई माइनस थीटा, जो कि होता है साइन थीटा, वापस साइन थीटा देता है, तो इसको मैंने पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 कितना होता है, ये होता है 2π/3, क्या होता है 2π/3। तो देखो इधर, तो मुझे क्या मिला कि साइन x = एक तो मिला साइन 60 जिसको मैं बोलूँगा π/3, एक वैल्यू π/3 मिली, इक्वल्स टू साइन पाई माइनस π/3, ये भी बोल सकता हूँ ना सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, और ये इक्वल है √3/2। तो एक तो वैल्यू मुझे ये मिली π/3, दूसरी वैल्यू मुझे पाई माइनस π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा π/3 और दूसरा होगा पाई माइनस π/3, जिसको मैं सॉल्व करके लिखूँगा 2π/3। तो मैं बोल सकता हूँ कि सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x = √3/2 is π/3 एंड 2π/3। मैंने अभी भी बोला था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, कि 0 से 2π के बीच वाले एंगल होते हैं, उसमें ही वैल्यू आएगी, ठीक है। और मैंने दूसरी चीज़ बोली कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो होते हैं, ठीक है। तो दो कैसे होते हैं, कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अगर वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट, क्योंकि मुझे पता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट में, जैसे साइन की अगर बात करूँ तो साइन फंक्शन जो है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मुझे वहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा और दूसरा मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हो जाएगी अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन की किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, ठीक है। तो एक और अगर लेना चाहूँ तो देखो इधर, अब नेगेटिव में अगर लेना चाहे तो कैसे होगा, जैसे अब लिखा है कि tan x = -1/√3, tan x = -1/√3। तो पहले इस माइनस को भूल जाओ, अब माइनस में आएगा तो आपको क्या होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उससे पहले आप क्या करो, ये क्वाड्रेंट बना दो कि tan जो है फंक्शन है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना मुझे अब। तो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो नेगेटिव होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव होता है। तो एक वैल्यू मुझे एक एंगल मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में से मिलेगा, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेकंड
क्वाड्रेंट में से मिलेगा और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुझे मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में से, ठीक है। तो उससे पहले इस माइनस को भूल दो, क्योंकि मुझे एक एंगल भी तो चाहिए होगा ना। क्या चाहिए होगा? एंगल चाहिए होगा। तो 1/, सिंपल माइनस को भी पहले भूल जाओ, तो 1/√3 वो किस एंगल पे देता है? वो मुझे देता है tan 30 डिग्री पे, ठीक है। 30 डिग्री पे क्या होता है? 1/√3 होता है। लेकिन तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल गई, मतलब जनरल वैल्यू मिल गई कि हाँ 30 डिग्री को अपन को बेस एंगल मान के चलना है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर देखूँ तो थीटा मुझे मिल गया कि भाई π/6, जो कि होता है 30 डिग्री। tan x जो है वो पॉजिटिव होता है 1/√3 पे, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे तो नेगेटिव वाला चाहिए, तो मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? कैसे लिख सकता हूँ कि tan x इक्वल्स टू tan π-π/6 लिख सकता हूँ क्या? क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ या नहीं? tan π-θ वापस tan थीटा ही देगा, और कौन से क्वाड्रेंट का एंगल देगा मुझे? π-θ। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल देगा? वो मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल देगा, क्योंकि पाई में से कुछ कम करूँ, ये होता है 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये पाई में से कुछ कम कर दिया, पाई में से मैंने π/6 कम कर दिया, तो मुझे क्या मिला? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल ही तो चाहिए था मुझे, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो पहले मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट के निकाली, फोर्थ की मैं निकालूंगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निकाले तो क्या मिला मुझे? π-π/6, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? बेसिकली -tan थीटा बोल सकता हूँ ना। बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ? ये चीज़ बेसिकली ध्यान दो, ये तो होगी ना माइनस का tan π/6, और अगर मैं वैल्यू भी लिखना चाहूँगा तो इसको यही तो लिखूँगा, माइनस का 1/√3, ये तो चीज़ बोल रहा हूँ। तो बेसिकली x की वैल्यू एक मुझे क्या मिली? π-π/6, ठीक है। इसको अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो एक x की वैल्यू क्या मिली? π-π/6। तो x इक्वल टू एक तो मुझे मिला π-π/6, जो कि हो जाएगा मेरा 5π/6, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल मिला? सेकंड क्वाड्रेंट का। अब मुझे फोर्थ में भी तो चाहिए, तो वापस वही चीज़ क्या लिखेंगे कि tan x इक्वल्स टू 10। अब मुझे 10 ही चाहिए वापस, ऑफ वैल्यू चाहिए मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये मेरा वापस अगर देखा जाए तो ये मेरा क्या होता है? 2π होता है। 2π में से कुछ एंगल कम कर दूँ तो क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा ना। और मेरे को पता है कि पाई, 2π, 3π में से कुछ भी एंगल जोड़ूँ या घटाऊँ तो फंक्शन भी चेंज नहीं होता। तो 2π माइनस π/6 अगर मैं बोलूँ तो मुझे क्या देगा? माइनस का 10 π/6 देगा या नहीं देगा? कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? ये वाला। पहले तो लगाया जनरल ये वाला कि tan π-θ होता है -tan थीटा, वहाँ से एक एंगल मिली। दूसरा कि tan 2π-θ भी होता है -tan थीटा, ठीक है। तो अब भी अगर मैं इसको लिखूंगा तो वैल्यू बेसिकली क्या देगा? माइनस का 1/√3 तो देगा, ठीक है। तो यहाँ से अब एंगल को मैं जब कंपेयर करूँगा x और इसको, तो x मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से x मिल जाएगा 2π माइनस π/6, जो कि हो जाएगा 6 to 12, ये हो जाएगा 11π/6। तो एक तो जनरल सॉल्यूशन, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुझे ये मिला, और दूसरा मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट का चाहिए था, वो मुझे ये मिला, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू -1/√3 आर क्या क्या हो जाएंगे? एक तो थे π/6 और दूसरा 11π/6। इस तरह से आपको करना है, ठीक है, ओके। अगर आपको माइनस वाले में एक और दिक्कत आ रही है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं कि tan x इक्वल्स टू माइनस का रूट, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि tan फंक्शन जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हमको पता चला था कि वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। कौन सा फंक्शन? tan फंक्शन, ठीक है। तो उससे पहले मैंने क्या बोला था
कि आपको बेस एंगल मान के चलना पड़ेगा कि माइनस आया हुआ ना, तो उससे पहले बेस एंगल मान के चलो कि टेन जो है वो किस एंगल पे √3 वैल्यू देता है। तो वो मुझे देता है थीटा इक्वस टू 60 डिग्री पे, मतलब इसको π/3 अपन बोल सकते हैं, या फिर 60 डिग्री पे टेन जो होता है वो √3 देता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि tan x इक्वस टू सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल ये होता है अपना π/2, ये 0, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो tan x सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, अगर देखो tan लगा के π/2 प्लस करूँगा तो वो फंक्शन को चेंज कर देगा, तो मुझे फंक्शन भी चेंज नहीं करना है, तो पाई में से कुछ माइनस करूँगा। तो ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, tan पाई माइनस कौन सा एंगल माइनस करूँगा, ये वाला π/3। तो देखो tan पाई माइनस π/3 वो क्या होता है, अभी tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, माइनस का tan π/3। तो देखो tan पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, पाई में से कुछ एंगल घटाया तो वो कौन सा क्वाड्रेंट मिला मुझे, सेकंड क्वाड्रेंट। और मैंने बोला था पाई में कुछ जोड़ो या घटाओ तो फंक्शन भी चेंज नहीं करता, तो ये फंक्शन चेंज नहीं किया। अब क्वाड्रेंट सेकंड था और मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू कितनी दे दी इसने, नेगेटिव। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे बोल सकता हूँ, अब ये इक्वल ना करके ऐसे बोल दूँ कि tan पाई माइनस π/3 इक्वस टू, अब tan π/3 की वैल्यू होती है √3, आगे लगा हुआ माइनस, तो माइनस का √3। तो अब मुझे यहाँ से एक वैल्यू मिल गई, किसकी, इस x की, क्या मिला, पाई माइनस π/3 जो कि होता है 2π/3। ठीक है, तो बेसिकली मुझे x की वैल्यू एक मुझे क्या मिली, पाई माइनस π/3 जो कि होता है 2π/3। मुझे x की वैल्यू तो चाहिए थी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो एक वैल्यू तो मुझे ये चीज़ मिल गई जो कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ कि tan x इक्वस टू tan फोर्थ क्वाड्रेंट चाहिए तो 2π में से कुछ कम कर दो, तो 2π में से कम कर दो। अब कम क्या करना है, जो अपन ने बेस एंगल माना था, क्या माना था, π/3 इक्वस टू, जब लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, माइनस का tan π/3 लिखूँगा। देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जो भी लिखा था, tan पाई माइनस थीटा इक्वस टू होता है माइनस tan थीटा, दूसरा tan 2π माइनस थीटा इक्वस टू होता है माइनस का tan थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा इक्वस टू मैंने लिखा था माइनस का tan थीटा। ठीक है, तो tan 2π माइनस थीटा इक्वस टू माइनस tan थीटा। तो बेसिकली अब इस चीज़ को मैं क्या लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, ये हटा के कि tan 2π माइनस π/3 इक्वस टू माइनस tan π/3। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है कि माइनस की √3 हो जाए, क्योंकि tan π/3 √3 आगे लगा हुआ माइनस। अब तो बेसिकली क्या मिल गया मुझे, ये चीज़ मिल गई कि tan 2π माइनस π/3 भी क्या देता है मुझे, √3 देता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एंगल क्या मिल गया, x क्या मिल गया कि 2π माइनस π/3 जो कि होता है 5π/3। तो दूसरा एंगल कहाँ से मिला मुझे, ये चीज़ मिली, वो भी कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक हल। उसमें कुछ नहीं, सिंपल आपके फॉर्मूले यूज करने हैं, उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंसेप्ट थोड़ा सा काम आएगा। ठीक है, उस पर थोड़ा यूज होगा, तो देखते हैं क्या होता है। अब अगला टॉपिक है अपना जनरल सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं व्यापक हल। कुछ नहीं है, 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है कि अगर आपको ऐसे मिल जाए कि साइन x इक्वस टू साइन वाई, साइन एक्स इक्वस टू साइन वाई, मतलब यहाँ पे कुछ एंगल होगा, यहाँ पे कोई दूसरा एंगल होगा। ठीक है, तब आपको x इक्वस टू वैल्यू मिलेगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में लिखना है y। ठीक है, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू
n बिलोंग्स टू अपना इंटीजर होता है ना, n बिलोंग्स टू i इंटीजर। ओके ठीक है। सिमिलरली अगर सेकंड आ जाए कॉस की फॉर्म में कि कॉस एक्स इक्वल टू बोल दे आपको कॉस वाई, कॉस एक्स इक्वल टू बोल दे कॉस वाई, तब भी आप क्या लिखोगे एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ओके तब आपको ये लिखना है एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अभी बताएंगे इसके बारे में भी एग्जाम्पल लेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड टेन की फॉर्म में आ जाएगी टेन एक्स इक्वल टू आ जाए क्या कि टेन वाई, तब आपको लिखना है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ओके और यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर और यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके अब करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है अब करते हैं एग्जाम्पल। अब देखो जैसे आपको लिखा मिलेगा कि साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 बोल दिया मैंने, रूट 3/2 बोल दिया। ठीक है तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापक हल या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना। तो उससे पहले आपको मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है जैसे साइन एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो, बस बहुत है, उसका यूज़ करना है, वही अपनी वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो मुझे पता है साइन एक्स जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला मेरे को एक एंगल चाहिए, बस उससे मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोलेंगे, इसको बेस एंगल मान के चलो। तो साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2 माइनस, अभी छोड़ दो, मैंने क्या बोला माइनस में जब भी आए तो आपको माइनस को भी भूलना है, तो पहले भूल जाओगे। तो साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2 लिखा हुआ है, तो एक्स के किस एंगल पे साइन जो फंक्शन है वो रूट 3/2 वो देता है एंगल मिल जाएगा यहाँ से अपन को 60 डिग्री, जो कि मैं लिख सकता हूँ π/3 रेडियन में। ठीक है तो अब ये चीज़ मिल गई। अब मुझे π/3 मिल गया, मुझको बेस एंगल मिल गया। ठीक है अब मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है। मैं क्या लिखूँगा, ये होता है 0, ये π/2 और ये पाई और ये 3π/2 और ये 2π। तो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना, तो पाई में मैं कुछ ऐड कर दूंगा तो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। अब आप बोलोगे, आपका डाउट होगा सर पाई में ही क्यों ऐड किया, हम 3π/2 में से कुछ माइनस करेंगे तब भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने बताया था कि जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे मान लो साइन, ठीक है उसमें अगर π/2 या 3π/2 या फिर 7π/2 ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है कुछ एंगल, तो वो क्या कर देता है, फंक्शन को चेंज कर देता है, सीधा कॉस बना देता है, कॉस थीटा बना देता है। लेकिन मुझे फंक्शन चेंज थोड़ी करना है, मुझे तो साइन ही रखना है। इसलिए मैं पाई और 2π को ही बेस मान के चलता हूँ। इसमें पाई में ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करता हूँ और 2π में ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि साइन एक्स इक्वल्स टू, इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ साइन पाई प्लस बेस एंगल मिला मुझे π/3 इक्वल्स टू माइनस का रूट 3/2। ठीक है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला होता है ना कि साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, होता है कि नहीं होता। तो यही चीज़ यहाँ पे काम आएगी। तो इस चीज़ को मैं क्या लिखूँगा कि साइन पाई प्लस π/3 इक्वल्स टू माइनस का साइन, इस चीज़ की जगह माइनस, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ माइनस का साइन π/3। ठीक है साइन π/3 के पहले रूट 3/2, आगे लगा हुआ है माइनस, तो माइनस का रूट 3/2। तो बेसिकली एक वैल्यू क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई, मतलब इस चीज़ की वैल्यू मिल गई मुझे क्या, ये। तो अब नहीं, एक मिनट रुको, अब उस फॉर्मेट में बनाते हैं। ठीक है तो मैंने क्या लिख दिया, ये चीज़ लिख दी, ये चीज़ और ये चीज़ तीनों इक्वल है। तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ कि साइन एक्स इक्वल्स टू
साइन पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होता है 4 पाई बाई 3। तो अभी इस फॉर्मेट आ गया, देखो साइन एक्स इक्वस टू साइन वाई, साइन एक्स इक्वस टू साइन वाई की जगह ये मुझे वाई ही तो चाहिए था, तो एक्स इक्वस टू में क्या लिखता था कि एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। तो यहाँ पे एक्स इक्वस टू में क्या लिख दूंगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और वाई की जगह 4 पाई बाई 3। और यहाँ पे लिख दूंगा एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बस खत्म, ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया मेरा व्यापक हल। मेरे को क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाना था, वो तो मैं कैसे ला सकता हूँ, ये तरीका मैं पहले करता ही था। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 3, मेरे को एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए पहले वाले। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 3 ये फॉर्मेट मिल गया, तो यहाँ पे मेरे को वाई मिल गया। तो वाई मिलते ही मैंने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। ओके, तो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना और एक बार रिवीजन करना है इस जो टॉपिक। और अगर डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बोल देना कि सर ये वाला मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कॉल पे या फिर सॉल्यूशन जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आप रिवीजन करना। ओके, थैंक यू।